हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एमएल जोन। दिस इज मी एमएल मारूफ। आज हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल लिंक्स के बारे में। ठीक, अब बेसिकली सबसे पहला सवाल लिंक्स क्या होता है। तो लिंक, ये जो मुझे टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये लिंक है, ये सारे क्या हैं, ये सब लिंक्स हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी ये तो मेरे पास क्या ओपन हो जाएगी, मेरे पास OLX की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर ये अमेजोन है, यहाँ पर ये सारे क्या हैं, ये सब लिंक्स हैं। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगी, इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी, तो मैं अमेजोन की वेबसाइट पे चले जाऊंगी। तो बेसिकली लिंक्स का मतलब क्या हुआ, लिंक्स का मतलब ये हुआ कि कोई भी क्लिकेबल टेक्स्ट, जैसे ये सब है, ठीक है, जैसे ये सब है, एक क्लिकेबल टेक्स्ट है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आप कहीं ना कहीं कोई एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, लिंक बोलते हैं। अब HTML में हम लिंक्स कैसे डाल सकते हैं, कैसे हम लिंक्स, किसी भी टेक्स्ट को हम लिंक बना सकते हैं यूजिंग एंकर टैग। ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एंकर टैग। ए स्टैंड्स फॉर एंकर टैग। अब यहाँ पर मेरे पास एक एट्रीब्यूट है क्या, href। href का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। बेसिकली यहाँ पर हम वो वैल्यू पास करते हैं जहाँ पर हमें पहुँचना हो, जहाँ पर हमें बताना हो कि इस टेक्स्ट को क्लिक करके मुझे यहाँ पर पहुँचना है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक लिंक डाल देती हूँ गूगल का, ठीक है। तो मैंने कहा https और यहाँ पर मैंने गूगल का लिंक डाल दिया। अब जाकर मैं आउटपुट चेक करूंगी, तो यहाँ पर मैंने आउटपुट चेक किया तो देखो यहाँ पर मुझे कोई गूगल का लिंक नज़र नहीं आया। क्यों नज़र नहीं आया, क्योंकि मैंने लिंक तो मैं डाल चुकी हूँ। तो मुझे यहाँ पर गूगल की वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई टेक्स्ट ही एंटर नहीं किया, वो क्लिकेबल टेक्स्ट ही नहीं बनाया। मतलब ये, जैसे ये एक क्लिकेबल टेक्स्ट है, ठीक है, ये एक क्लिकेबल टेक्स्ट है जो मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं कहीं ना कहीं पहुँच रही हूँ, सही है। तो मैंने यहाँ पर लिंक तो डाल दिया, मैंने ये तो बता दिया कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है, मुझे गूगल पर पहुँचना है, लेकिन मैंने यहाँ पर वो टेक्स्ट नहीं बनाया, वो क्लिकेबल टेक्स्ट नहीं बनाया। मतलब जैसे मैं यहाँ पे, मुझे गूगल पे पहुँचना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल। अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, गूगल टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मैं कहाँ पर पहुँच जाऊंगी, गूगल पर पहुँच जाऊंगी। तो बेसिकली अब समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रही थी, वो क्लिकेबल टेक्स्ट हमें डालना जरूरी होता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूँ, मैं कोई रैंडम टेक्स्ट लिख देती, मैं यहाँ पे लिख देती लेट्स से ABCD, तो क्या ये गूगल पे नहीं खुलता। जैसे ही मैंने जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पे अब क्या गया, ABC। जैसे ही मैं ABC पे क्लिक करूंगी तो मैं किसी ABC वेबसाइट पे नहीं जा रही, मैं गूगल पर ही जाऊंगी। गूगल पर क्यों जाऊंगी, क्योंकि पाथ तो मैंने गूगल का ही दिया हुआ है, ठीक है, पाथ तो मैंने गूगल का ही दिया है। इवन कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लेट्स से इंस्टाग्राम, तो अब इंस्टाग्राम लिख लेने से मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पे नहीं पहुँच जाऊंगी, बल्कि अभी भी मेरे पास एड्रेस क्योंकि गूगल का है, तो मैं यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मेरे पास इंस्टाग्राम आया, ठीक है। इंस्टाग्राम पे क्लिक करने से लिखा हुआ क्योंकि इंस्टाग्राम है, लेकिन एड्रेस क्या डाला हुआ है, एड्रेस गूगल का डाला हुआ है। तो लिख तो आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन एक अच्छा कोडर वही है जो मीनिंगफुल काम करे, कि सामने वाले को काम समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि गूगल का लिंक डाला तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, गूगल, ठीक है। तो इतना इजी था किसी भी चीज़ का लिंक डालना। इसको रिफ्रेश किया, गूगल पे क्लिक किया, गूगल पे क्लिक करने से कहाँ पे आ गए, गूगल पे, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे OLX का लिंक चाहिए तो मैंने यहाँ से OLX के लिंक को कॉपी किया, कंट्रोल A से मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पर लाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया OLX। जाके आउटपुट चेक किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्या आ गया, OLX। अब जैसे ही मैं OLX को क्लिक करूंगी तो मैं कहाँ पहुँच जाऊंगी, मैं OLX की वेबसाइट पे जाऊंगी। इसी तरह से आप चाहें तो किसी भी चीज़ का लिंक डाल सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे अमेजोन का लिंक कॉपी किया, ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी किया, उसके बाद फिर कोड पे आया वापस, एंकर टैग ओपन किया, href में टैग डाला, एड्रेस डाला, तो कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पर अमेजोन लिख दिया मैंने, ठीक है, अमेजोन। अब जाके आउटपुट चेक किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्या आ गया, अमेजोन आ गया। जैसे ही मैं अमेजोन पे क्लिक करूंगी तो मैं कहाँ पहुँच गई, अमेजोन की वेबसाइट पे। बस कुछ नहीं करना, लिंक कॉपी किया, एंकर टैग ओपन किया और यहाँ पर href एट्रीब्यूट में क्या किया, लिंक पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमने वो क्लिकेबल टेक्स्ट बता दी कि भाई इस पे क्लिक करने से यहाँ पहुँच जाए। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट हटा दिया, लेकिन गूगल का एड्रेस अभी भी डला हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं डाला। तो देखो जाके जैसे ही मैं आउटपुट चेक करूंगी तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ से गूगल हट जाएगा, सही। हालांकि मैंने गूगल का एड्रेस डाला है, लेकिन उसको पेयर भी तो करवाना है, उसको दिखाई भी तो देना चाहिए ना कि कौन सा क्लिकेबल टेक्स्ट होना चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर लिखना ज़रूरी है।
समझ में आया यहाँ तक? अब समटाइम्स आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर वापस आते हैं OLX की वेबसाइट पे, ठीक है, जैसे मैं मोटर्स पे क्लिक करूँगी, मैं मोटर्स पे चली गई, सही, यहाँ पर इस तरह। या फिर एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर टैबलेट्स पे क्लिक करूँगी, मैं कहाँ आ गई, मैं टैबलेट के सेक्शन पे आ गई। या फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे मैं इवेंट्स पे, एक नेव बार है, इसको हम नेव बार बोलते हैं, जैसे मैं इवेंट्स पे क्लिक करूँगी तो मैं देखो कहाँ पे आ गई, डायरेक्ट इवेंट्स के पेज में आ गई, ठीक है, इस तरह। या फिर अगर मैं यहाँ पर अबाउट अस के सेक्शन पे क्लिक करूँगी तो देखो मैं कहाँ पे आ गई, अबाउट अस के सेक्शन में आ गई। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, यानी सेम पेज के डिफरेंट सेक्शन पे हम कैसे जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे 4 एंकर टैग बनाए, ठीक है, एक में मैंने लिख दिया लेट्स से होम, यहाँ पर मैंने लिख दिया अबाउट, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट, ठीक। जाके आउटपुट चेक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या आ गया, होम, अबाउट, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट। ऐसा क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा क्योंकि मैंने अभी कोई एड्रेस ही नहीं डाला, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग्स ले लेती हूँ, लेट्स से मैंने ले लिया H2, और H2 पे मैंने कितने ले लिए, 4, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया होम, एक में मैंने लिख दिया अबाउट, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो देखो आउटपुट कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कुछ रैंडम से टेक्स्ट डाल देते हैं ताकि हमें क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने एक डाल दिया लॉरेन 100, सही। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी डाल दिया, इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी डाल दिया, और मैंने कॉन्टैक्ट के पास भी डाल दिया, ठीक है। अब देखो अब आउटपुट कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रहा होम, होम का सेक्शन ये रहा, अबाउट का सेक्शन ये रहा, प्रोडक्ट का सेक्शन ये रहा, और कॉन्टैक्ट का सेक्शन ये रहा। ये सारे हम हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स ये सब हम पढ़ चुके हैं। आप HTML की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे होम पे क्लिक करूँ तो मैं होम सेक्शन पे आ जाऊँ, मैं जैसे अबाउट पे क्लिक करूँ तो मैं अबाउट के सेक्शन पे आ जाऊँ, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँ तो मैं प्रोडक्ट्स के सेक्शन पे आ जाऊँ, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट के सेक्शन पे आ जाऊँ, ठीक है। ऐसा अभी क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्लिकेबल बनाना है। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे अबाउट अस के सेक्शन पे क्लिक किया, अबाउट अस पे क्लिक किया तो मैं कहाँ पर चली जाऊँगी, मैं अबाउट अस पे चली जाऊँगी, ठीक है। यानी सेम पेज के डिफरेंट सेक्शन पे मुझे जंप करना है, ठीक। तो लेट्स से फिलहाल के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो मैं कहाँ पे आ जाऊँ, मैं कॉन्टैक्ट के सेक्शन पे आ जाऊँ, सही है। यानी कि मैं ये चाहती हूँ मैं जैसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो मेरे लिए ये वाला सेक्शन खुल जाए, कॉन्टैक्ट का सेक्शन खुल जाए। तो कुछ नहीं करना, इस तरह की चीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आईडी देते हैं। जैसे मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने से कहाँ पे आ जाऊँ, कॉन्टैक्ट पे आ जाऊँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट को क्या देना पड़ेगा, एक आईडी देना पड़ेगा। अब आईडी क्या होता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने CSS के टॉपिक से, लेकिन आईडी ऐसे समझ लो जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो H2 टैग्स मेरे पास बहुत सारे 4 हैं, ठीक है। एक में मैंने होम लिख दिया, एक में मैंने अबाउट लिख दिया, एक में मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, और एक में मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम एमन मारूफ है। अब हो सकता है एमन मारूफ नेम के लोग बहुत सारे हो, ठीक है, एमन नेम के लोग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारी डिफरेंट आईडी होती है, ठीक है। लेट्स से जैसे थंब प्रिंट होता है, जैसे मेरा थंब प्रिंट है वैसा किसी का भी नहीं होगा, या फिर हमारे NIC नंबर्स होते हैं जैसे मेरा है वैसा किसी का नहीं होगा। तो इस तरह से हमारी क्या होती है, डिफरेंट आईडीज होती हैं। या फिर स्कूल के एग्जाम्पल ले लो कि एक नेम के काफ़ी लोग हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर सबके अलग होंगे, यानी वो सबकी क्या होती है, आईडी। इसी तरह से यहाँ पे देखो H2 टैग्स मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब इनमें जो टेक्स्ट है वो तो डिफरेंट है, एक होम सेक्शन है, एक अबाउट है, एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे इनमें डिफरेंस भी तो लाना है। तो डिफरेंस लाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि हम क्या दे दें, हम आईडी दे दें, और आईडी सबकी क्या होती है, डिफरेंट ही होती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल जो आपका ये कॉन्टैक्ट का ओपनिंग टैग है ना, यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ओपनिंग टैग है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक स्पेस दो, यहाँ पर लिखो आईडी। आईडी लिखने के बाद कुछ नहीं करना, एंटर दबाना है, बस दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो कुछ भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, ABC कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है, सही। अब यहाँ पर लेट्स से मैंने यहाँ पे नाम रख दिया, कॉन्टैक्ट ही नाम रख दिया, या मैंने सिर्फ लिख दिया कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने क्या आईडी दी, कॉन्टैक्ट दिया, सही है। यहाँ तक समझ में आया, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। अब मुझे किसको क्लिकेबल बनाना है, मैंने बताया कि मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट को क्लिक करने से मैं अपने इस सेक्शन पे
मूव कर जाऊँ, ठीक है। जहाँ पर मैंने आईडी भी दे दी, क्या इस H2 को मैंने क्या दे दिया, आईडी दे दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर हम एड्रेस डालते हैं, तो अब मुझे क्या एड्रेस डालना पड़ेगा, जो मैंने आईडी दी है ना, बेसिकली मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा। मैंने CONT कहा है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या कहना पड़ेगा, CONT, ठीक है। अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया, तो मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश भी कर लिया, सही है। अब कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने से मैं कॉन्टैक्ट पे तो नहीं गई, यहाँ पे तो एरर आ गया। क्यों एरर आया, क्योंकि आपने आधा काम किया। आधा काम क्या किया भाई, सही तो किया। यहाँ पे मैंने हेडिंग को मैंने कह दिया था CONT आईडी दे दी थी, और यहाँ पर भी मैंने गेट कर लिया href में CONT, लेकिन आपने आधा अधूरा काम किया। क्यों, क्योंकि जब भी हम आईडी को गेट करते हैं तो हम सिर्फ आईडी का नेम लिखना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि ये आईडी है तो आईडी के नेम से पहले हम यहाँ पे हैशटैग लगाते हैं, ठीक है। अब मेरा ये प्रॉपर काम है। अब जाके मैं आउटपुट चेक करूँगी, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से रिफ्रेश किया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया। अब देखो, जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो मैं कहाँ पे आ गई, मैं कॉन्टैक्ट के सेक्शन में आ गई। दोबारा से चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे दोबारा से पीछे बैक स्पेस किया, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं कहाँ गई, कॉन्टैक्ट के सेक्शन में। इसी तरह हम चाहे तो प्रोडक्ट के सेक्शन में भी कर सकते हैं, सही। अब प्रोडक्ट के सेक्शन को बनाने के लिए वापस से कोडिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे ही प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँ तो मैं कहाँ पहुँचूँ, प्रोडक्ट्स के सेक्शन में, ठीक है। प्रोडक्ट्स के सेक्शन में पहुँच जाऊँ। अब मुझे प्रोडक्ट्स को क्या देना पड़ेगा, मुझे आईडी देनी पड़ेगी, तो मैंने कहा आईडी ले लो, जिसमें मैंने कहा PRO प्रोडक्ट्स के लिए। अब यहाँ पर इसको मैं चाहती हूँ क्लिकेबल लिंक बनाना, इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर पहुँचूँ, तो मुझे इसको गेट करना पड़ेगा href में, सही। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई PRO, और मैं साथ में PRO लिखना काफ़ी नहीं है, बल्कि आईडी को अगर आप गेट करें तो क्या लगाना है, हैशटैग लगाना, ठीक है। अब जाके आउटपुट चेक किया, तो जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगी तो मैं क्या आ गई, प्रोडक्ट्स सेक्शन में। अगेन जैसे ही मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगी मैं कहाँ पे आ गई, प्रोडक्ट्स सेक्शन में। जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगी तो मैं कहाँ गई, कॉन्टैक्ट के सेक्शन में। इसी तरह से आपका काम क्या है, अपने होम और अबाउट का काम ये करना है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम चेक करते हैं कि हम किस तरह से एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करवा सकते हैं HTML में। मतलब क्या, मतलब जैसे मेरे पास इसी फोल्डर में एक फाइल है, और ठीक है, जैसे मैं कह देती हूँ लेट्स से about.html, ठीक है। मेरा अबाउट का सेक्शन है, वो मेरी दूसरी फाइल है, सेपरेट फाइल है, सही है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से हेलो आई एम अबाउट पेज। अब मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ कि जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूँ ना, तो मैं दूसरी फाइल में पहुँचूँ जहाँ पर लिखा हुआ क्या है, हेलो आई एम अबाउट पेज, सही है। मैं ये चाह रही हूँ, तो हम ये भी कर सकते हैं। अभी के लिए अगर हम जाके देखें तो अबाउट पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं जैसे ही अबाउट पे क्लिक करूँ तो मैं दूसरी फाइल में चली जाऊँ जहाँ पर लिखा हुआ है हेलो आई एम अबाउट पेज। तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिर्फ आके ये एड्रेस दे दूँगी, अपनी फाइल का नाम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है, अपनी फाइल का नाम बता दूंगी कि मेरी फाइल का नाम क्या है। तो मेरी फाइल का नाम क्या है, about.html। अब जाके आउटपुट चेक करते हैं, तो इसको एक दफ़ा रिफ्रेश किया। जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करती हूँ तो मैं कहाँ पे आ गई, मैं नेक्स्ट पेज में आ गई, हेलो आई एम अबाउट पेज। अगेन जैसे ही मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो मैं कहाँ पे आ गई, हेलो आई एम अबाउट पेज। इसी तरह से हम चाहें तो हम होम के लिए भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया लेट्स से home.html, ठीक है, एक फाइल बना ली, बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो आई एम होम पेज। अब होम सबसे मेरी मेन फाइल कौन सी है, index.html। होम को जाके मैंने क्या बोल दिया कि भाई जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूँ तो कहाँ पहुँच जाना, home.html में पहुँच जाना। सिंपल मैंने यहाँ पे अपनी फाइल का नेम दे दिया, जाके आउटपुट चेक किया, तो रिफ्रेश किया, बैक वापस आए, होम पे जैसे ही क्लिक किया तो मैं कहाँ पर आ गई, होम पेज पर आ गई, जहाँ पर ये लिखा हुआ है हेलो आई एम होम पेज। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, ठीक। अब इसी तरह से यहाँ पर एक बात नोटिस करूँ, मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ ना, वापस से आते हैं, मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ ना, तो क्या हो रहा है, देखो मेरा जो करंट पेज था ना वो रिप्लेस हो जा रहा है। मेरा करंट पेज क्या है, ये है। जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया तो मेरा करंट पेज रिप्लेस हो जा रहा है। जैसे ही मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो मेरा करंट पेज रिप्लेस हो जा रहा है। मैं चाह रही हूँ, अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे क्लिक करने पे ना ये करंट पेज जो है ना ये रिप्लेस नहीं हो, बल्कि जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूँ तो मेरा जो होम वाला पेज खुले वो न्यू टैब में खुले, ठीक है। जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो करंट पेज रिप्लेस नहीं हो, बल्कि अबाउट पे क्लिक करने से क्या हो कि वो भी न्यू टैब में खुले। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है, होम आप चाहते हैं ना कि होम पे क्लिक करने से करंट पेज रिप्लेस नहीं हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, टारगेट, ठीक है। आपने लिखा टारगेट और इक्वल टू दबाया, तो क्या हुआ, आपके पास इक्वल टू और
डबल कोट्स आ गए। अब इसकी वैल्यू क्या सेट करनी है हमने, इसकी वैल्यू सेट करनी है ब्लैंक, ठीक है। जब आप टारगेट एट्रीब्यूट लिखेंगे और वैल्यू सेट कर देंगे ब्लैंक, तो इसका मतलब ये है कि वो न्यू पेज पे खुलेगा, न्यू टैब में खुलेगा, ठीक है। अब जाके आउटपुट चेक करते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, मैंने कहा होम, तो जैसे ही देखो होम को क्लिक किया तो आपके बाद न्यू टैब में खुला और मेरा करंट पेज वैसे का वैसे ही है। जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगी तो क्या हुआ, न्यू टैब में ओपन हुआ और मेरा होम पेज, मेरा मेन पेज वैसे ही है। जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया तो न्यू टैब पे खुला और मेरा करंट पेज वैसे का वैसे ही है। इसी तरह से हम चाहे तो अबाउट को भी बना सकते हैं। कैसे, अबाउट के पास जाएंगे, जहाँ पर मैंने लिंक डाला है वहाँ पर मैं क्या बोलूँगी, ओपनिंग टैग में एक एट्रीब्यूट और पास करूँगी, बोलूँगी टारगेट, ठीक है। और टारगेट की वैल्यू क्या सेट करूँगी, ब्लैंक। बाय डिफॉल्ट सेल्फ रहती है, सेल्फ का मतलब होता है कि करंट पेज रिप्लेस हो जाएगा। और जब आप इसको ब्लैंक सेट कर देंगे, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो न्यू टैब में खुलेगा। अब जाके आउटपुट चेक किया, रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पर चेक करना है, ये सब हटा देते हैं वापस से, तो यहाँ पर चेक करना है ये जो मेरा अबाउट पेज है ये न्यू टैब में खुलेगा, ठीक है। ये देखो न्यू टैब में खुलेगा वापस, और मेरा करंट पेज वैसे का वैसे ही। जैसे ही अबाउट पे क्लिक किया तो ये न्यू पेज पे खुला, न्यू टैब में खुला, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लिंक्स के बारे में। सबसे पहले लिंक्स क्या होते हैं, तो देखो इंटरनेट का पूरा स्ट्रक्चर लिंक पे बेस करता है। लिंक्स आर लाइक द रोड्स ऑफ इंटरनेट। तो हर चीज़ लिंक पर है कि यूट्यूब वीडियो लगानी तो वो लिंक है, किसी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाना है तो वो भी एक लिंक है, हर चीज़ लिंक है, ठीक। तो लिंक हम कैसे बना सकते हैं, यूजिंग एंकर टैग। एचएफ एट्रीब्यूट क्या होता है, बेसिकली वो पाथ होता है जहाँ पर आपको पहुँचना है। अच्छा, एक पेज पे हम सेम सेक्शन पे कैसे जंप कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया, यूजिंग आईडीज, ठीक। इसी तरह से हम अगर डिफरेंट फाइल पे चाहें कैसे लिंक करना, कि index.html से मुझे होम पे जाना है या अबाउट पे जाना है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, जस्ट आपने कुछ नहीं करना, फाइल का नेम पास करना है, दैट्स इट। इसके अलावा हम देखा कि टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है, तो टारगेट एट्रीब्यूट कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि जब भी आप चाहते हैं कि आपका करंट पेज रिप्लेस नहीं हो बल्कि लिंक पे क्लिक करने से आपका न्यू टैब ओपन हो, तो हम टारगेट एट्रीब्यूट पास करते हैं और उसकी वैल्यू को पास करते हैं ब्लैंक। बाय डिफॉल्ट वो सेल्फ रहती है, इसका मतलब करंट पेज रिप्लेस कर देगी, लेकिन जैसे हम उसको ब्लैंक पे सेट कर देंगे तो क्या होगा कि न्यू टैब में पेज ओपन हो रहा होगा, ठीक है। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हम वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, नहीं तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।